हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सूडो क्लास होते क्या हैं। तो सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट कुछ एक स्पेशल फंक्शंस हैं जो CSS प्रोवाइड करता है। ये जो CSS के नॉर्मल क्लास है उससे अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ बने बनाए फंक्शंस आपको दिए होते हैं, आपको जब सिर्फ उसका नाम को कॉल करना है एंड आपका काम हो जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट लेटर को आप चेंज कर सकते हो, फर्स्ट लाइन को चेंज कर सकते हो, आप कुछ एलिमेंट है उसके आगे कुछ उसके पीछे कुछ लगाना चाहते हो वो आप वो लगा सकते हो। एक्टिव क्लास है, विजिटेड लिंक है, हमारे पास और भी कंटेंट आते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे जाने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि जो सूडो क्लास है वो होता है हमारा सिलेक्टर कोलन, उसके बाद हम कौन सा क्लास यूज़ कर रहे हैं। और जो सूडो एलिमेंट है उसका हमारे पास सिंटेक्स होता है सिलेक्टर कोलन कोलन फिर जो हम एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं। डैट मीन्स क्लास में एक कॉलन आएगा एंड एलिमेंट में दो कॉलम आते हैं। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं। और ये सबसे पहले यहाँ पर हम बॉयलरप्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नेम चेंज करेंगे, रखेंगे सूडो क्लास एंड एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सूडो क्लास एंड एलिमेंट का टाइटल चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं और इसको अब अपने मेन फाइल को लिंक करवा देते हैं, CSS की फाइल को लिंक करवा देते हैं main.css। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। उसके अंदर हम 4 लिस्ट आइटम बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बनाएंगे, पहले चारों को एक साथ सिलेक्ट कर लें। दोस्तों अगर नहीं पता कि आपको चारों को एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है तो VS कोड आपको ये ऑप्शन देता है कि ऑल्ट प्रेस करके और आप जहाँ जहाँ कर्सर क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये सिलेक्शन बनती जाएगी। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड अब हम यहाँ पर इसका नाम बना लेते हैं होम, अबाउट, मेरे पास होगा लिंक एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैंने 4 नैव बार बना लिए हैं एंड यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है, उसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है, मैंने जूम करके रखा हुआ है इसको ताकि आपको विजिबल हो। जैसे आप ये देखिए 250 पर जूम करके रखा है, 300 पे मैंने जूम करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आता हूँ और जो मेरा A टैग है, एंकर टैग है, इसके अंदर हमारे पास सूडो क्लास के अंदर हमारे पास आते हैं लिंक टैग, विजिटेड टैग, होवर टैग एंड एक्टिव टैग। तो सबसे पहले हम लिंक टैग देख लेते हैं। लिंक एंड कलर इसका हम दे देते हैं, इसको रेड दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास लिंक टैग हो गए। एंड अब हम क्या करेंगे, अब मान लो जो मेरा ये टैग है इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इसको देता हूँ एक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी क्लास एक्टिव हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही एंकर टैग के अंदर जो मेरा क्लास एक्टिव है उसको मैं एक्टिव दूंगा। डैट मीन्स अब इसको हम शो कैसे करवाते हैं अगर मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है हमारा सिलेक्शन का नेम, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्टर का नेम। एंड उसके बाद एक आता है कोलन, ये 4 होता है। सिंगल कोलन मीन्स हम क्लास यूज़ कर रहे हैं सूडो क्लास, और डबल कोलन मीन्स हम सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। हम दोनों देखेंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोलन यूज़ कर रहा हूँ, डैट मीन्स ये मेरी क्लास है एंड ये एक्टिव क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और जो इसका कलर है इसको मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है दोस्तों, तो येलो किया है। एंड अब मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों ये देखिए ये येलो कलर का हो रहा है,
बाकी रेड रहेगा। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये येलो हो रहा है, क्योंकि इसको हमने क्लास दी हुई है एक्टिव। एंड यही क्लास मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ और विजिटेड। अगर एक बार विजिट कर दिया है तो वो क्या होगा, वो उसके बाद वो विजिटेड हो जाएगा। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर आऊँ डॉट विजिटेड कोलन विजिटेड एंड अगर मैं इसका कलर दे दूँ, मेरे को कलर चाहिए पिंक, तो अभी देखिए ये पिंक हो गया क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लिक किया था तो ये पिंक हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये अभी भी एक्टिव है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये येलो कलर का आ रहा है। अब दोस्तों तीसरा हमारे पास आता है होवर। तो मैं होवर देता हूँ एंड इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, होवर में ब्लू कर देता हूँ। अब ब्लू होवर का मतलब क्या होता है, होवर का मतलब होता है कि जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसी को दिया है। अगर आप चाहो तो सभी को कमेंट करते हैं और अगर आप सभी का देना चाहते हो तो उसको भी दे सकते हो। तो कोलन होवर एंड जो मेरा कलर है उसको कर दो येलो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम होवर करेंगे तो सबका कलर येलो हो रहा है। सिर्फ मैं लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर, क्लिक नहीं कर रहा हूँ कुछ, सिर्फ लेके जा रहा हूँ तो वो उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अब हमारे पास आता है, अगर मान लो आप चाहते हो, आपने यहाँ पर बनाया हुआ है पूरे अनऑर्डर लिस्ट को ही आप होवर कराना चाहते हो, अनऑर्डर लिस्ट को, तो जैसे ही आओगे तो ये देखिए जो लिस्ट आइटम है वो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, लिस्ट आइटम के कलर चेंज हो गए। अगर आप लिस्ट आइटम के अंदर एक को करा के देखते हो तो फिर ये एक एक करके एक को ही चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे पास होवर। अब हमारे पास आता है द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। अब फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास का मीन्स कि दोस्तों जैसे मेरे पास ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। तो जैसे अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर मेरे पास लिस्ट आइटम है, तो मैं चाहता हूं जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है उसका कलर हो जाए रेड। तो फर्स्ट लिस्ट आइटम फर्स्ट चाइल्ड एंड कलर हो जाए रेड। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए इसने क्या किया, इसने डॉट को ही चेंज कर दिया है। हमें चाहिए कि जो ये वर्ड है इसका कलर मेरे को चाहिए रेड, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पर आके मैं ए डाल दूंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ए का कलर चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लो चाहते हो कि पूरे अनऑर्डर लिस्ट का ही चेंज हो जाए कलर, तो चलिए, तो इसने क्या किया, इसने पूरे अनऑर्डर लिस्ट को ही यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर 2-3 अनऑर्डर लिस्ट बना लूँ, तो अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट आइटम मेरे को यहाँ पर चाहिए 2 दे दो एंड इसके अंदर तो एंड लिस्ट। तो चलिए अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया, उसने सिर्फ फर्स्ट जितने भी अनऑर्डर लिस्ट के पहले फर्स्ट चाइल्ड था, डैट मीन्स जो पहला अनऑर्डर लिस्ट था उसने उसका कलर चेंज कर दिया है। बाकी अगर उसके बाद दूसरा अनऑर्डर लिस्ट आता है तो उसने उसका कलर चेंज नहीं किया है। वैसे ही अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर तो उसने पहला लिस्ट आइटम का कर दिया है। एंड अगर आप चाहते हो एंकर टैग के पहले लिस्ट एलिमेंट को, तो अब देखना ये क्या होगा, अब इसने पूरे को ही चेंज कर दिया है। अब ये कैसे किया है ये मैं बताता हूँ। पहले वो गया अनऑर्डर लिस्ट पे, अनऑर्डर लिस्ट का के अंदर गया लिस्ट आइटम के अंदर, तो लिस्ट आइटम के अंदर आया। उसके बाद देखा उसने
जो इतने भी एंकर टैग हैं उसका फर्स्ट चाइल्ड, डेट मीन्स लिस्ट टैग के अंदर एक लिस्ट टैग के अंदर एक एंकर टैग है, तो एक एक एंकर टैग है, तो क्या हुआ उसने एक एक को कलर चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एंकर टैग ले लूँ एंड दिस इज समथिंग, तो चलिए यहाँ पर आते हैं एंड देखिए दोस्तों, दिस इज समथिंग, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका कलर रेड नहीं हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट एंकर टैग के फर्स्ट चाइल्ड को, तो एंकर टैग के ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, इसलिए इसने इसका कलर चेंज नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास है फर्स्ट चाइल्ड। तो अब हमारे पास आते हैं CSS के सूडो एलिमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि सूडो एलिमेंट्स को कैसे कॉल करते हैं। तो जो ये था इसको हम कर देते हैं कमेंट, एंड अब मान लो दोस्तों जितना भी मेरे पास ये टैग था इसको मैं कर दूं कमेंट, एंड मैं एक H1 टैग ले लेता हूं, कोडिंग इंडिया, एंड एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूं एंड लो रैम 55। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया लो रैम मेरे पास 55। तो अब मेरे पास आता है फर्स्ट लाइन। तो मान लो मेरे पास पैराग्राफ टैग है, उसको 2 बार सेमीकोलन दूंगा, सॉरी 2 बार कोलन दूंगा, एंड मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन को मैं चाहता हूँ कलर हो जाए उसका रेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया एंड ये फर्स्ट लाइन उसका कलर रेड हो गया। अब इसने फर्स्ट लाइन लिया है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जितने भी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, अगर मैं इसको छोटा करूं तो और वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं और उसका कलर भी रेड होता जा रहा है, जैसे ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी लाइन जब तक उसके अंदर वर्ड्स रहेंगे वो रेड ही रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास फर्स्ट लाइन। आप चाहो तो हमारे पास यहाँ पर आता है फर्स्ट लेटर, एंड मैं चाहता हूँ कलर हो जाए उसका भी ब्लू, एंड फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 2 rem। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखना फ़ॉन्ट साइज़ 2 rem हो गया एंड कलर उसका ब्लू हो गया। तो ये होता है हमारे पास दोस्तों फर्स्ट लेटर। अब उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीपल सूडो क्लास। तो आप मल्टीपल भी ले सकते हो, डैट मीन्स हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन रेड भी लिया हुआ है एंड फर्स्ट लेटर ब्लू भी लिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं एंड अब देखिए फर्स्ट लेटर वो ब्लू रहा एंड बाकी जो फर्स्ट लाइन था वो रेड हो गया। तो हम ऐसे मल्टीपल भी ले सकते हैं, एक ही एलिमेंट के ऊपर हम 2-3 मल्टीपल क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है CSS का सूडो बिफोर एंड आफ्टर। तो अब मान लो जो मैंने H1 टैग बनाया उसके अंदर मैं दूंगा बिफोर एंड बिफोर के अंदर कंटेंट दे दूंगा मैं कंटेंट वेलकम टू एंड स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो ये बिफोर आ गया, डैट मीन्स जो हमारा H1 का टैग था उससे पहले आप ये ऐड कर दो। यहाँ पर हमने H1 लिया था कोडिंग इंडिया, उसने क्या किया कंटेंट ऐड कर दिया वेलकम टू कोडिंग इंडिया। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर मैं लेना चाहता हूँ जैसे ब्लू वॉलवेट ले लेता हूँ, तो रिफ्रेश किया एंड इसका कलर ब्लू वॉयलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास आता है आफ्टर। तो चलिए इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कमेंट आउट कर देते हैं एंड H1 आफ्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखना ये क्या हुआ, इसने उसके बाद में ऐड कर दिया। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है आपकी आप सिर्फ वर्ड्स ही यूज़ करना चाहो,
आप यूज़ कर सकते हो इसमें URL। तो URL यूज़ करोगे यानी कोई इमेज, तो इमेज यहाँ पर मैंने रखी हुई है bg1.jpg, तो बहुत बड़ी इमेज है, तो bg1.jpg। तो चलिए करके देखते हैं। हमने बिफोर लिया, आफ्टर लिया था, तो इसने क्या किया, उसके बाद ये इमेज शो करवा दी। इमेज बहुत बड़ी है इसलिए इसने इतना बड़ा लिया है, एंड उसके बाद फिर हमारे पास पैराग्राफ टैग आया। ये था बाद में, एंड अब अगर मैं यही कॉपी करता हूँ एंड इसको कर दूँ कमेंट, एंड इसको कर दूँ कमेंट आउट, तो चलिए अब हम देखते हैं अब क्या किया इसने। पहले इमेज ली, फिर उसके बाद उसने कोडिंग इंडिया दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिफोर एंड आफ्टर क्लास क्या होता है। एंड अब हमारे पास होता है एक सिलेक्शन, तो चलिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, एंड सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट कोलन डालूंगा एंड सिलेक्शन, एंड कलर मैं कर दूंगा ब्लू। एंड दोस्तों अब देखना ये क्या होगा, अब जहाँ पर भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो उसका कलर ब्लू होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका कलर कर दूँ येलो, तो उसका कलर जो हमने सेलेक्ट किया है उसका कलर हो गया है येलो। एंड अगर मैं कर दूँ यहाँ पे रेड, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं हमारे पास सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट्स, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।